और वीडियो अपलोड करेंगे उसको देखना, फिर बताएंगे। लेकिन अगर इंग्लिश का क्लास आओ तो देखेंगे 1 से लेकर 8 तक, क्या होगा फिर रिवाइज हो जाएगा तुम लोग, है ना। चलो देखना 9 नंबर से देखना है, कुछ एग्जांपल करेंगे और मतलब अगला सैटरडे पूरा बन जाएगा, थोड़ा सा हिंदी करेंगे थोड़ा थोड़ा, है ना। हमने तुमको बताया था क्या चीज, यूनिट वेक्टर के बारे में, है ना। यूनिट वेक्टर को नाम क्या बोलता है जी, यूनिट वेक्टर तो यूनिट वेक्टर बोलवे करेंगे, इकाई सदिश बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, मात्रक सदिश बोलेंगे, और क्या था, और इकाई सदिश हो गया। 9 नंबर से क्या कर देखना, ए बी सी डी, है ना, समानांतर चतुर्भुज क्रमशः शीर्ष ए बी सी डी स्थित है, तो डी का स्थित सदिश ज्ञात करें। स्थित सदिश मतलब समझता है, स्थित सदिश मतलब क्या होता है, बोलो जी, पोजीशन वेक्टर। हाँ पोजीशन वेक्टर, उसका क्या हो जाता है, इंग्लिश वर्ड हो गया, मूल बिंदु से हाँ हमेशा कहाँ से होता है, मूल बिंदु से होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्थित सदिश बोलते हैं। अब देखो क्या 9 नंबर क्वेश्चन समझ में आया, देखो हाँ बहुत आसान है, इसका स्थित सदिश करना है, वेक्टर ए वेक्टर बी तथा सी समानांतर क्या है, चतुर्भुज एबीसीडी की क्रमशः शीर्ष है, क्या ए बी सी के स्थित सदिश है, तो ओडी का स्थित सदिश ज्ञात करें। बताओ देखो 10 नंबर क्या करा, 10 नंबर में क्या करा, योगफल ज्ञात करें, योगफल तो ज्ञात हो जाएगा, तीनों वेक्टर को जोड़ देना, देखो ना सब अपना आगे बुक रखो जी, आगे बुक रखो, बुक लेके आइए, कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा जी, बुक आने लेके आती है, वेक्टर ए वेक्टर बी तथा सी का योगफल। बताओ योगफल मतलब तीनों को जोड़ने आता है ना, हाँ तीनों को जोड़ देंगे आंसर हो जाएगा, बस योगफल क्या इसको हिट करेंगे, बताएं इसको बन जाएगा, तीनों को जोड़ दो ना इसी आई वेक्टर। देखो इसको यहाँ से चलते हैं, देखना 10 नंबर क्या करा, ज्यादा कुछ नहीं है, इसने रहेगा बन जाएगा जी, तीनों को जोड़ना, आई कैप को देखो उन्हीं बताते हैं, आई कैप को अगर 2 आई कैप के साथ जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 3 आई कैप, है ना। आई कैप को अगर हम जोड़ते हैं -5 के कैप आई कैप के साथ कितना आएगा, बोलो जल्दी से, -4 आई कैप हो जाएगा। आई कैप को हमने जोड़ते हैं क्या, जे कैप के साथ, क्या होगा, आई कैप प्लस जे कैप, ऐसा थ्योरी बताया गया, 10 नंबर बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, एग्जांपल में इसको करने जाते हैं, क्या करा, फिर 11 नंबर क्या करा, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2, के और अंतिम बिंदु इतना है, इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात करें, होगा नहीं। चलो अदिश एवं सदिश घटक जब कर रहा है तो ज्यादा कुछ नहीं करना, 11 नंबर क्या करा, जो ध्यान देना, 11 नंबर क्या करा, एक बिंदु क्या गिवन लिख देंगे, है ना, चाहे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी बताओ, दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, ठीक है, हाँ प्रारंभिक बिंदु को P मान लेते हैं, क्या बोले, और अंतिम बिंदु को Q मान लेते हैं, है ना। माना क्या, यहाँ पर लिख देंगे, माना कि प्रारंभिक बिंदु को क्या, प्रारंभिक बिंदु P का नियामक कितना है, 2, 1 तथा क्या है, अंतिम बिंदु समझना है ना, अंतिम बिंदु क्या है जी, अंतिम बिंदु क्या है, बिंदु को क्या मानते हैं, P मान लिए ना, इसको क्या मान लेंगे, Q, इसका नियामक क्या है, -5, यही ना। अब देखो क्या कहा रहा, इसका सदिश ज्ञात करें, तो पहले सदिश जैसी का दिया, ध्यान देना, अरे ध्यान देना, यहाँ पर जैसी का दिया क्या सदिश, अब जब सदिश का दिया तो पहले सदिश क्या निकलेगा, सदिश निकलेगा, PQ वेक्टर निकलेगा, वेक्टर मतलब क्या होता है, सदिश, यानी क्या हम करेंगे, वेक्टर PQ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वेक्टर PQ निकालेंगे। अब जब वेक्टर PQ जब हमको निकालना है तो क्या करेंगे बताओ, इसको मैं है ना x2 माइनस क्या कर देंगे, देखना इसका नियामक क्या होगा, P का नियामक को ये बोलते हैं क्या, x1, y1 मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे, x2, y2। अब x2 के स्थान पर 5 है, y2 का स्थान पर कितना है 7, यहाँ पर देखना x1 के स्थान पर 2 है, y1 के स्थान पर कितना है 1। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, इसका क्या होता है, x2 माइनस क्या होता है, x1 i कैप होता है, प्लस में क्या होगा, y2 माइनस y1 क्या होगा, j कैप होगा। इस तरीका से आप देखो P वेक्टर, यहाँ से क्या करते हैं, 5 में से कितना जाएगा बताओ, 5 माइनस क्या हो जाएगा, x1 के स्थान पर 2 है, i कैप हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर ध्यान देना है, इस 7 में से कितना जाएगा, y2 के स्थान पर कितना है
7 और माइनस y1 के यहाँ पर कितना है ये बोलो 1 है। i2 में क्या होगा j कैप। यहाँ पर क्या करेंगे माइनस कितना होगा 7 i कैप प्लस में यहाँ पर कितना होगा 6 j कैप। p q हमारा क्या हो गया वेक्टर है ना। अब देखो इसमें क्या कह रहा है दिख रहा है पहला तो इसमें खींचा थे अदिश, इसका क्या बोला सदिश पहले ज्ञात करें, सदिश के अदिश ज्ञात करें। क्या अदिश क्या करा वेक्टर का तो कुछ होता है एक सदिश एवं क्या करा सदिश घटक, अदिश एवं क्या करा सदिश घटक। आओ देखो यहाँ से कर लिया ना p q कैसे निकाले पहले क्या का वेक्टर निकाल लेंगे, वेक्टर बोला है सदिश है ना तो सदिश निकलेगा तो या तो हम p q वेक्टर निकालेंगे या तो क्या q p वेक्टर दोनों से निकालेंगे, निकालेंगे ना क्या निकालेंगे p q वेक्टर निकालेंगे या तो क्या q p वेक्टर निकालेंगे दोनों से कोई निकालेंगे। हमने p q वेक्टर निकाल दिया। चलो p q वेक्टर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा -7 i क्या और प्लस में क्या होगा 6 j का। यहाँ पर देखो ये क्या हो गया सदिश, ये क्या हो गया सदिश हो गया, ये क्या हो गया सदिश, सदिश हो गया। और क्या है अदिश घटक देखना अदिश घटक, अदिश घटक मतलब इसका देखो आगे जो होता है ना इसके आगे जितना दूरी रहा है अदिश घटक मतलब समझा आई होता है ना आई के साथ कितना दूरी है -7 और j के साथ जितना दूरी रहेगा उसको क्या बोलेंगे अदिश घटक बोलेंगे। क्या बोलेंगे अदिश घटक। हाँ इसको क्या बोलेंगे माइनस क्या 6 -7 कॉमा क्या हो जाएगा अदिश घटक हो जाएगा। समझ में आया जी। अब बीच का हमको क्या निकाले जाएगा वेक्टर निकाले का है। फिर फार्मूला सिखाए x2 - x1 i के प्लस y2 - y1 y2 - y1 j का और तीनों रहेगा क्या रहेगा तो z2 - z1 के टाइप कर देंगे। तीन बिंदु रहेगा क्या रहेगा तो तरीका से लगाएंगे। क्या समझ में आ रहा तीन बिंदु क्या रहेगा इसमें क्या रहेगा y रहता x y z रहता तो लगा दो तरीका से ठीक रहा। यहाँ पर देखो एक और देखना ध्यान देना अगर p q इस तरीका से रहेगा अगर बिंदु जी इस तरीका से दिया रहेगा a का नियामक क्या रहेगा जी ठीक है ना 2, 3, 4 रहेगा और क्या रहेगा b का नियामक दिया हुआ रहेगा ध्यान दो p का नियामक रहेगा 4, 5, 6 रहेगा इस तरीका से। तो क्या करेंगे तो x1 का काम करेगा x2 का काम करेगा x3 का काम करेगा कि y1 y2 और क्या करेगा y3 का काम करेगा है ना। यहाँ पर देखना हमको निकालना ab क्या निकालेंगे वेक्टर इस तरीके से निकालेंगे ना। तो क्या करेंगे x2 माइनस क्या करेंगे x2 माइनस x1 का i कैप कर देंगे 4 में से 2 जाएगा कितना होगा 2i कैप हो जाएगा बस का चिन्ह है ना। फिर क्या करेंगे देखना y2 में से घटाएंगे तो क्या i j कैप हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 5 6 में से 4 घटाएंगे कितना होगा 6 में 4 जाएगा प्लस में क्या होगा 2j कैप इस तरीके से होगा। ये हमारा वेक्टर हो गया। वेक्टर इसका क्या आदेश घटक कौन कौन सा होगा इसमें इसका आदेश घटक क्या होगा 2i कैप। हां इसमें कितना होगा 1 इसका आदेश घटक तो यहाँ पर अपन कुछ ने देखोगा ना तो को क्या ये y2 को y1 के साथ घटाएंगे यानी क्या x1 को x2 को x1 के साथ घटाएंगे है ना नियामक फिर से घटाएंगे इसमें गड़बड़ा जाएगा। समझ में आ गया आदेश घटक हो गया। चलो और देखना है 10 के तो आसान था फिर आगे को चलते हैं इस तरीके से देखते हैं बाकी पूरा बनना चाहिए पूरा करा देंगे तो फिर देखना 12 क्या करा p q के इसके सदिश कौन है इसके सदिश दिया है ना समझ में आ रहा है ना वो p बराबर दे दिया और क्या दे दिया o q तो p q निकालना निकल जाएगा 12 का बोलो जी p q नहीं निकलेगा एक नंबर जैसा है निकलेगा ना जी बोलो पीछे निकलेगा तुमको निकलेगा जी हां तो नहीं देखो पहले देख रही है देख रही है तुमको निकलेगा जी हां निकल जाएगा कैसे निकालेगी थ्योरी तो गैप थी थ्योरी नहीं थी अच्छा थ्योरी खत्म हो गया तब गैप थी आना कंटिन्यू बाकी रहेगा ऐसे समझ में आएगा है ना। देखो 11 12 बन जाएगा 13 नंबर दे ध्यान दो इससे चल 13 नंबर देखो ना जी p बराबर कितना है p का नियामक दिया और q का नियामक दिया p q की तरफ से दृश्य सदिश ज्ञात करें। समझ में आ रहा सदिश जो निकालेगा p q निकाल देना समझा x2 x1 y2 y1 और z2 z1 निकल जाएगा काम खत्म उसका आदेश घटक जाएगा। तो फिर क्या अब देखो x का मान ज्ञात करें करने के लिए क्या करें वेक्टर इतना है क्या इकाई सदिश है क्या तो क्या करना x का मान ज्ञात करना होगा है ना। चलो इसको ध्यान देना। चलो ये क्या है इसके बाद बाकी क्वेश्चन होगा हां फिर देखना सबका मान दिया हुआ है इसका मान कुछ नहीं दिया 15 निम्नलिखित सदिश की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करें। क्या कहा इकाई सदिश ज्ञात करें a बराबर दिया हुआ ध्यान देना a बराबर क्या दिया हुआ है बोलो 15 के 1 में
2i कैप प्लस में क्या है 3j कैप प्लस में कितना है k कैप, यही ना है। तो इसका हमको क्या कह रहा है, इकाई सदिश ज्ञात करेंगे। इकाई सदिश ज्ञात करने के लिए पहले इसको हम क्या करेंगे, चलो देखते हैं सोल्व करते हैं। इसको पहले हम क्या करेंगे, a का मॉड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a का मॉड। a का मॉड निकालने के लिए इसका आगे का कोफिशिएंट कितना है 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 कितना है 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस कितना करेंगे, क्वेश्चन आगे 1 का क्या करेंगे स्क्वायर रूट अंडर, है ना। 2 दूनी कितना होगा 4, 3 9 9 4 13, एक कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। हमको क्या पूछा, इकाई सदिश ना, इकाई सदिश, इकाई सदिश क्या निकालना, इकाई सदिश। यूनिट वेक्टर और क्या करेंगे, a का वेक्टर बटा में a का मॉड करेंगे, है ना। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे बताओ जी, इसका देखना यहाँ पर क्या करेंगे, a बराबर कितना है 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में क्या है 4 k कैप ना है 4 है ना 2 3 k है, फिर a का मॉड करेंगे कितना होगा रूट 14 हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे सब में 2 बटा कितना होगा रूट 14 i कैप प्लस में 3 बटा रूट 14 कितना हो जाएगा j कैप बराबर 1 बटा रूट कितना हो जाएगा 14 k कैप। इस तरीके से इसका क्या निकल जाएगा यूनिट वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन, है ना। इसको अभी पढ़ाएंगे डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन पढ़ेंगे इसके आगे क्या, लेकिन एक क्वेश्चन तुमको पहले दे दी निकालना, उसका आगे जो रहेगा वो उत्तर ध्यान देना। इकाई सदिश से रिलेटेड है, दिया हुआ क्या है डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, इसको लेट मान लेते, क्या मान लेते लेट a वेक्टर बराबर, ध्यान देना लेट a वेक्टर बराबर क्या है जी i कैप प्लस में क्या है 2j कैप प्लस में कितना है 3k कैप, है ना। क्या इसका क्या ज्ञात करना, दिक्भुज, है ना। दिक्भुज में ज्ञात करेगा, ध्यान देना है। इसको पहले क्या निकालेंगे बताओ, यहाँ पर ध्यान देना, a का मॉड करेंगे कितना आएगा बोलो, a का मॉड कितना करेगा 1 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, रूट अंडर करेंगे कितना आएगा 2 2 4 13 कितना चलाएगा 14 आएगा ना। अब देखो इसको क्या निकालेंगे, ध्यान देना है, इकाई सदिश क्या निकालेंगे, इकाई सदिश। इकाई सदिश बराबर क्या होगा a वेक्टर बटा मॉड है ना। a वेक्टर का मान कितना i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में कितना 3k बटा में कितना है रूट 14। यहाँ पर क्या करेंगे 1 बटा कितना हो जाएगा रूट 14 i कैप हो जाएगा 2 बटा रूट 14 क्या हो जाएगा j कैप प्लस में 3 बटा रूट 14 कितना हो जाएगा 1 कैप होगा। इस तरीके से अब देखो इसको डायरेक्शन कोसाइन ने कहा, तो डायरेक्शन कोसाइन कौन कौन सा हो जाएगा जी बोलो, डायरेक्शन कोसाइन लिखना है दिक्भुज, क्या कहा दिक्भुजया, है ना दिक्भुजया। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 बटा रूट 14 हो जाएगा, 2 बटा कितना होगा रूट 14 हो जाएगा, 3 बटा रूट 14 हो जाएगा, इसका क्या दिक्भुज हो जाएगा, है ना। इस तरीके से अब देखो यहाँ से क्या करते हैं 17 नंबर निकल जाएगा, परिमाण 7 तो 7 से गुना कर देंगे 17 नंबर और दिक्भुजया, वही मैग्नीट्यूड जो निकलता है उसका उसी को क्या बोलते हैं, मतलब कुछ भी करता है इसको लॉजिक टाइप में आता है क्वेश्चन। ठीक 17 नंबर ध्यान दो, 17 नंबर क्या करा देखना सदिश i माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप का अनुदिश क्या अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करें जिसका परिमाण क्या है 7 इकाई। अब 7 इकाई करेगा तो तुमको देखो एक पहले जनरली मेथड से चलो बता देते हैं क्या, इसको क्या मानते हैं जो दिया हुआ वेक्टर उसको क्या मानते हैं बताओ, दिया हुआ सदिश बराबर देखना दिया हुआ सदिश, है ना सदिश क्या मानते हैं a वेक्टर बराबर क्या मान लेते, देखो क्या है बना है बोलो क्या है i कैप है माइनस i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 2k कैप, ये ना है। चलो यहाँ पर ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं ध्यान देना, पहले वही निकालना जो भी काम कर रहा है यूनिट वेक्टर, पहले यहाँ पर क्या करते हैं a का मॉड निकालेंगे, क्या होगा इसको क्या करेंगे, या तो एक ऐसे भी लिख सकते हैं जी देखना वेक्टर a का, देखो लिखने का तरीका है वेक्टर a का मापांक, वेक्टर a का क्या निकलेंगे मापांक कहें मॉडुलस कहें सब ओके होता है। हाँ यहाँ पर क्या करते हैं वेक्टर a क्या हो जाएगा बताओ जी, इसका a कितना है माइनस a का क्या होगा स्क्वायर रूट अंडर हो जाएगा सब 2 का स्क्वायर प्लस कितना होगा कितना आएगा 2 दूनी 4 कितना आ जाएगा टोटल 5 आएगा, 9 आएगा, बाहर निकलेगा 3 चलेगा,
1 का मॉड 2 दूनी 4 2 दूनी 6 दूनी 8 1 कितना होगा 9 9 को बाहर निकालेंगे 3 चल। अब देखो क्या कह रहा है यानी कि हमको क्या निकालना था, अब क्या इकाई सदिश क्या निकालें, a का वेक्टर a का क्या होगा, वेक्टर a का इकाई सदिश क्या होगा, इकाई सदिश वेक्टर a का इकाई सदिश बराबर क्या होगा बताओ, 1 बटा में 1 का मॉड करेंगे है ना। अब देखो ये तो निकल गया यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब एक इकाई निकलता है ना। चलो यहाँ से क्या करेंगे, माइनस आई कैप प्लस में क्या है 2j कैप प्लस में 2k कैप बटा में क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है माइनस 1/3 आई कैप प्लस में 2/3 j कैप प्लस में 2/3 क्या हो जाएगा k कैप। अब देखो क्या कहा देखना, इकाई से अब इकाई सदिश में निकल गया यानी कि इसके नीचे बीच में आगे तो 1 है, 1 निकल गया। अब 7 इकाई का है तो 7 से हम क्या कर देंगे गुना। अब देखो क्या कहा है 7a वेक्टर 7a क्या निकल जाएगा 7a निकल जाएगा ना, वेक्टर ये बराबर इतना कि इसमें 7a से गुना करेंगे, समझ में आ रहा है, तो इन्हें भी 7 से हम गुना कर देंगे। माइनस 1/3 आई कैप प्लस में 2/3 j कैप और प्लस में 2/3 k कैप होगा ना। यहाँ से क्या करेंगे गुना करेंगे तो माइनस 7/3 गुना करेंगे पहले 7 दूनी 14 कितना होगा j कैप होगा 7 दूनी 14/3 k कैप। ये हमारा क्या निकल जाएगा, निकलेगा ना इस तरीका से, हाँ इस तरीका से क्या निकल जाएगा 7 a इकाई 7 जो का 7 से गुना, अगर 10 का था तो कितना हो जाता 10 से गुना, 12 का था तो 12 से गुना, जे कहेगा क्वेश्चन उन पर डिपेंड करता है। इस तरीका से हो जाएगा ना। अब कितना कॉमन ले लिया 7 कॉमन ले लिया है 7/3 कॉमन ले लिया है 7/3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा इसमें जी आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 2k कैप, यही आंसर बन गया। इसी जैसा ना है। चलो 19 नंबर क्या कर रहा है OP वेक्टर यानी OP दे लेते हैं, यहाँ मतलब क्या है OP जैसी का वो है तो क्या हो जाएगा कैसा वेक्टर सदिश मतलब 4 लगा है तो कैसा वेक्टर हो जाएगा ओ हाँ पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, वो जैसे OP है ना पोजीशन वेक्टर मूल बिंदु से OQ पोजीशन वेक्टर सब है PQ तो क्या ज्ञात करेगा PQ का निकालना। चलो यहाँ पर चलो हाँ ध्यान देना है कितना 19 नंबर है PQ निकल जाएगा, PQ को क्या निकालना है डायरेक्शन कोसाइन निकलेगा जी नहीं निकलेगा। देखो क्या करते हैं दिया हुआ है क्या दिया हुआ देखना है, चलो बताते हैं बताना पड़ेगा। यहाँ पर देखो पोजीशन वेक्टर OP कितना दिया हुआ है जी बताओ, OP बराबर क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। अब क्या है OQ वेक्टर कितना है कितना अरे 5i कैप हाँ 4j कैप माइनस 3k कैप है ना। अब हमको ज्ञात करेगा क्या देखना PQ वेक्टर ये कहा है PQ वेक्टर का है तो पहले हम तुमको सिखाएं देखना PQ वेक्टर ना कहा है जी तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P ऐसा सिखाया है आया समझ में क्या बोले ध्यान है ना। चलो यहाँ पर क्या करते हैं i कैप प्लस में 4j कैप माइनस 3k कैप माइनस का चिन्ह माइनस पूरे में रहेगा। पोजीशन वेक्टर इसका क्या है जी बताओ 2i कैप प्लस में 3j कैप और माइनस में 4k कैप। चलो इसको क्या करेंगे 5i कैप प्लस में 4j कैप माइनस में 3k कैप माइनस 2i कैप माइनस में 3j कैप माइनस माइनस प्लस क्या होगा 4k कैप। यहाँ पर ध्यान देना 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3i कैप बताओ यहाँ पर क्या होगा 1 यानी j कैप बच जाएगा। यहाँ पर कितना होगा प्लस में क्या होगा k कैप। अब देखो PQ वेक्टर यहाँ पर क्या करते हैं PQ अब देखो डायरेक्शन कोसाइन ने कहा है तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम क्या करेंगे बताओ जी इसका क्या होता है क्या करेंगे यहाँ पर निकालने के लिए PQ वेक्टर अब बटा में क्या करेंगे PQ का मॉड। अब देखना PQ का मॉड निकालेंगे यहाँ से निकाल दें PQ का मॉड नहीं दिखता है जी लब दूसरा यहाँ पर देखना इसको करेंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर होगा ना रूट अंडर यहाँ पर कितना 9 और 2 कितना हो जाएगा रूट 11 हो जाएगा।
अब देखना 3i कैप प्लस में j कैप प्लस में क्या होता है k कैप बटा में लिखना pq बराबर कितना है √11 आ रहा है ना। यहाँ पर 3 बटा क्या हो जाएगा √11 और क्या निकल रहा है। चलो यहाँ पर ध्यान देना i कैप हो जाएगा और प्लस में क्या होगा 1 बटा रूट कितना हो जाएगा 11 j कैप और प्लस में 1 बटा √11 k कैप। यहाँ ध्यान देना। अब देखो यहाँ से डिकोज क्या हो गया डिकोज बराबर क्या हो जाएगा जी बताओ जी 3 बटा √11 1 बटा √11 1 बटा √11 हो जाएगा ना। इसको l बोलते हैं इसको m बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं n। इस तरीका से आगे बढ़ाएंगे। हाँ वो भी बोलता है इसको पहले कर देता यूनिट वेक्टर कर देता क्या करता है इकाई सदिश निकालेंगे ना जी इकाई सदिश। अरे इसको डायरेक्ट ये इसका मतलब समझ आता है p वेक्टर वाला क्या होगा p वेक्टर बटा p का मोड कर दी इकाई सदिश हो जाता है। समझना है इस तरीका से ये निकल गया क्या निकल गया डिकोज निकल गया है ना। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर ध्यान देना आगे की ओर ध्यान दो 19 20 देखो जी दो बिंदु a और b का स्थित सदिश इतना दिया हुआ स्थित सदिश समझ में आया ना। एगो को a मान लेंगे एगो को b मान लेंगे तो एगो को a बना लेंगे एगो को b बन जाएगा स्थित सदिश हो जाएगा। समानांतर सदिश था इस तरीका से सब समझ में आ गया। यहाँ पर चलते हैं फिर चलते हैं 21 नंबर 21 नंबर ध्यान देना नंबर क्या a वेक्टर दिया हुआ है ना क्या दिया हुआ है ना। ये वेक्टर वाला क्या बोलो जी i कैप j कैप प्लस में k कैप b वेक्टर और क्या दिया हुआ बोलो 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप c कैप बराबर c वेक्टर बराबर बोलो i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। यही का प्रश्नानुसार ध्यान देना जी प्रश्नानुसार क्या चलते हैं प्रश्नानुसार ध्यान देना प्रश्नानुसार क्या करा ध्यान देना 3a वेक्टर का दिया प्लस में क्या माइनस है बोलो जल्दी से प्रश्नानुसार 3a वेक्टर है शुरू में 2a वेक्टर है। चलो 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस में 3c वेक्टर यही ना है। चलो यहाँ से क्या करना वेक्टर माइनस b वेक्टर तो ये सुनो लिखवाए थे उसे ध्यान देना। अब यहाँ से क्या करते हैं 2 a वेक्टर के स्थान पर क्या है i कैप प्लस k कैप है ना माइनस b वेक्टर के स्थान पर क्या है हाँ प्लस ध्यान देना। अब देखो 3 है 3 है इनटू c वेक्टर के स्थान पर क्या है 2j कैप प्लस में k कैप है ना। अब ध्यान देना इसको क्या करते हैं अब देखो इसमें 2 से गुना करेंगे देखना 2i कैप प्लस में क्या होगा 2k कैप है ना माइनस 2i कैप माइनस माइनस प्लस j कैप माइनस क्या होगा 3k माइनस यहाँ गुना करेंगे 3i कैप माइनस 6j कैप अब कितना होगा 3 हाँ। अब देखो क्या करते हैं i कैप और i कैप के जितना भी है ना जोड़ो कितना आएगा जी इधर कितना होगा प्लस माइनस खत्म हो जाएगा टोटल कितना चलेगा ये दोनों खत्म होगा तो कितना आएगा 3i कैप। यहाँ पर ध्यान देना 2j कैप और कितना है 3j कैप हो जाएगा और जोड़ेंगे 6 में से घटाएंगे तो माइनस 3j कैप होगा क्या हो जाएगा माइनस 3j कैप 2k कैप और कितना हो जाएगा 3 2 5k कैप होगा ना। और यहाँ पर कितना होगा तो प्लस और माइनस खत्म कितना चलाएगा 2k कैप। अब क्या करते हैं ले समझना माना कि क्या करते हैं माना कि क्या मानते हैं इसको कोई एक वेक्टर मान लेते हैं क्या मान लेते हैं ध्यान देना इसको x वेक्टर मान लेते हैं क्या x वेक्टर पर क्या मान लेते हैं 3i कैप माइनस में 3j कैप प्लस में क्या करा 2k कैप। अब इसमें क्या क्वेश्चन कहा क्वेश्चन पूछा इकाई मात्रक सदिश तो मात्रक सदिश क्या हो जाएगा इसका जी बताओ यानी कि x वेक्टर का क्या हो जाएगा मात्रक सदिश ध्यान देना मात्रक सदिश बराबर क्या होगा
मात्रक सदिश बराबर क्या हो जाएगा, x वेक्टर बटा में क्या x a वेक्टर का मॉड हो जाएगा। समझ में आया ना। अब देखो यहाँ से क्या करते देखा, 3i कैप माइनस में 3j कैप प्लस में 2k कैप, इसका मॉड निकालेंगे क्या होगा, अरे ध्यान दो, x का मॉड क्या होगा, 3 का स्क्वायर कितना करेंगे 9, माइनस 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। यहाँ पर देखना है 9 दूनी 18 4 28, 9 दूनी 18 4 22 होगा। अब देखो 22 को तो 3 बटा क्या कर देंगे, रूट कितना हो जाएगा 22 आएंगे माइनस 3 बटा रूट 22 j कर प्लस 2 बटा रूट 22 कितना हो जाएगा आएगा। अब देखो इसमें 2 कटेगा, कटेगा ना, काट देंगे ना तो इतना नहीं कटेगा। तो देखो 25 नंबर हम अपना तरीके से बना देते हैं, दिया हुआ है ध्यान देना, ठीक है दिया हुआ है ध्यान, इस तरीका से फिगर से बना देते हैं। देखो त्रिभुज का क्या कह रहा है, देखना है पहले क्या कर रहा है, जो ध्यान दो त्रिभुज का ना कह रहा है, त्रिभुज समकोण का समकोण बराबर होने को जरूरी है ना। इस तरीका से इसको ए में दे दें, इसको क्या बनते हैं बी है, इसको क्या कर देते हैं सी। ये नहीं कर रहा, साबित ना कर रहा है समकोण त्रिभुज क्या है, ए का नियम क्या है बोलो जी, त्रिलोक देख बोलो जल्दी से 2 4 माइनस 1 2 4 माइनस, चलो b बराबर कितना है, कितना 4 5 4 5 1, इसका c बराबर क्या नियम 3 6 माइनस 3 6 माइनस 3 है। चलो यहाँ से क्या करते हैं, इसको क्या कहा साबित न करेगा, साबित करे क्या कहा कि यह जो है ना नियामक, ध्यान देना कि समकोण है या नहीं। तो समकोण के लिए क्या करते थे बताओ, यानी कि हमको AB का दूरी निकालना है, BC का दूरी निकालना हो, क्या AC का दूरी निकालना है। AC का दूरी निकालेंगे और क्या करेंगे, जो तीनों का हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे, 2 का स्क्वायर करके तीसरा की भुजा के मान के बराबर चला आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना समकोण त्रिभुज। तो एक काम करते हैं, देखना यहाँ से क्या करते हैं, वेक्टर AB पहले निकालते हैं। बताओ जी वेक्टर AB निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, वेक्टर AB करने के लिए x2 माइनस क्या करते हैं x1 i कैप प्लस में y2 माइनस y1 j कैप प्लस में क्या है z2 माइनस z1 k कैप। यहाँ पर ध्यान देना x2 के स्थान पर क्या है AB से चले ना, तो यहाँ पर क्या होगा 4 में से क्या जाएगा 2 जाएगा, कितना बचेगा 2 i कैप। यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा, कितना बनेगा प्लस में j कैप। ध्यान देना 1 मतलब वही हो गया, यहाँ से क्या करेंगे 1 में से क्या घटेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 2k कैप हो गया। चलो यहाँ पर a भी निकल गया, क्या निकल गया a b का मॉड भी निकाल देते हैं है ना। a b का मॉड निकालेंगे कितना आएगा जी बोलो, रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, कितना निकल जाएगा 9 निकलेगा। तो 9 का वर्ग करेंगे तो 2 बराबर कितना चलेगा 3 इकाई ना चला है इसका, चलो 3 इकाई। यहाँ पर देखना 3 क्या निकालेंगे BC, क्या निकालेंगे BC वेक्टर निकालेंगे, BC वेक्टर निकालेंगे तो फिर क्या x2 माइनस x1 उसी तरीके से बनेगा। ये x2 का काम करेगा, ये क्या चीज का काम करेगा x1 का। 3 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा माइनस आएगा, इधर ध्यान दो क्या बचेगा, आगे 3 में से 4 जाएगा, यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 1 यानी j कैप बच जाएगा। और यहाँ पर देखना 3 में 1 जाएगा, कितना होगा माइनस 4k कैप होगा ना। यहाँ पर ध्यान देना BC वेक्टर बराबर, ध्यान देना BC हमको निकल गया। अब देखो BC का क्या निकाल देते हैं मोड, ये नहीं निकालते हैं मोड निकाल देते हैं। मोड निकालने के लिए क्या करेंगे माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 चलाएगा, 1 का स्क्वायर 1 4 का स्क्वायर कितना चलाएगा 16। यहाँ पर कितना रूट कितना हो जाएगा 18। यहाँ पर ध्यान देना 18 को 3 दिया हमने, 3 रूट कितना लिख देंगे 2 इकाई हो जाएगा, निकल जाएगा ना। अब क्या निकालेंगे बताओ जी, CA निकालें चाहे AC निकालें, बात बराबर है, दूरी से हमको कोई दिक्कत नहीं। दूरी हमने AC से निकालें चाहे क्या निकालें CS निकालें, बात क्या बराबर। इधर ध्यान दो जी, देखो ना यहाँ पर क्या करते हैं AC वेक्टर बराबर क्या निकालेंगे बताओ x2 माइनस AC का है। तो पहले तुमको हम वेक्टर भी पढ़ाए तो जैसे ही पढ़ाए थे ना कि हमको ये भी करना है, तो BS इस तरीके से करेंगे ना NS के यहाँ पर AC, तो क्या करेंगे C क्या करेगा 3 में से क्या जाएगा तो कितना बचेगा I कैप हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2j कैप, प्लस में बचेगा जी
नहीं माइनस से बचेगा। 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? प्लस से बच जाएगा जी। हाँ 4 घटाओ तो है ना, 4 में से 6 घटाएंगे तब ना माइनस बचेगा। चलो यहाँ पर हो गया। अब 3 में से कितना घटेगा? माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा? -2 के कैप हो जाएगा। AC का क्या कर देंगे? मॉड कर देंगे ना, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 कितना चलाएगा? यहाँ पर देखना इस तरीके से आएगा, 9 चलाएगा, 9 को बाहर निकालेंगे 3 निकालने चलेगा। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय करते दो भुजाओं को हम क्या करेंगे? और स्क्वायर करके क्या कर देंगे? जोड़ देंगे है ना। तो क्या करें? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? p का स्क्वायर क्या करेंगे? जैसे हमको h का स्क्वायर निकालना है तो p का स्क्वायर बराबर क्या करेंगे? b का स्क्वायर इस तरीके से करेंगे है ना। अब देखो इसमें देखना इसका कितना 3 इकाई, इसका कितना है? 3 इकाई। अब देखो और एक और है कितना है? 3√2 है। अब देखो कौन जाता है बताओ जी? 3 इकाई जाता है कि 3√2 है? कौन जाता है? 3 याद है। 3√2 बड़ा है कि 3 बड़ा है? ये बताओ कौन ज्यादा है? ये दोनों तो 8वां क्लास 3 क्या होगा? 3√2 बड़ा है। समझ में आ रहा है? ये तो 3 है, ये इसमें √2 गुना है तो मतलब क्या है? एक पॉइंट कितना है? 4 1 किस तरीके से होगा? 4 1 4 यहाँ पर कितना कुछ ना देखे गुना ना 3 ना होगा तो गुना होने ज्यादा इसका मान आएगा कुछ भी है आएगा ना। कौन बड़ा है? बड़ा छोटा देखो चाहती है हो जाता आ रहा था। इसमें देखिए। चलो अब देखना क्या करते हैं। ऐसे करते हैं जी। देखो जी, देखो यहाँ पर ध्यान देना। आप देखो क्या करते हैं, देखना है। अरे ध्यान दो है ना। BC क्या है? देखना यहाँ पर ध्यान देना। BC वेक्टर बराबर क्या निकालेंगे? देखना BC वेक्टर का स्क्वायर बराबर क्या कर देंगे? देखना है AC वेक्टर और क्या करेंगे? स्क्वायर प्लस में क्या कर देंगे? एक और ना है AB वेक्टर, AB वेक्टर का क्या कर देंगे? स्क्वायर। अब देखो ये दोनों का स्क्वायर करके BC के मान के बराबर चलाएगा तो पाइथागोरस का नियम हमारा लागू हो जाएगा ना जी। देखना BC वेक्टर हमारा कितना है? 3√2। अब यहाँ पर AC का कितना है बताओ? AC बराबर कितना है? 3 है ना, है ना जी। यहाँ पर क्या करेंगे? 3 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे कितना चलेगा? 9 कर देते। चलो 9 कर देंगे ना, 9 कर देंगे। यहाँ पर कितना आएगा? 9 क्या आएगा? BC का स्क्वायर, स्क्वायर कितना जाएगा तो क्या हो जाएगा? BC बराबर कितना हो जाएगा? स्क्वायर करो 18 हो जाएगा। यहाँ पर कितना चलाएगा? यानी कि कितना चलाएगा? 3√2 यानी क्या चलाएगा? BC बराबर क्या चलाएगा? BC चलाएगा यानी कि BC के मान के बराबर चलाएगा। यहाँ पर क्या कर सकते हैं? अतः या पाइथागोरस के प्रमेय है ना, प्रमेय को लागू होता है। इसीलिए क्या करेंगे? इसलिए क्या करेंगे? अतः A 2, 4, 1, B बराबर 4, 5, 1 तथा C बराबर 3, 6, 3 एक समकोण त्रिभुज का क्या है? शीर्ष है। क्या है जी? शीर्ष है ना जी। समकोण त्रिभुज का शीर्ष है ना। इस तरीके से करना। क्या समझ में आ गया? आ गया ना। क्या करना है? कैसे निकालना? पाइथागोरस प्रमेय से खाली वेक्टर के रूप में थोड़ा सा दर्शाएगा। वेक्टर से क्या निकालता है? इसका दूरी निकल गया, इसका वेक्टर से निकल गया है ना। एक तो ये दूरी सूत्र, इसको नहीं होता है हाँ, दूरी सूत्र। इसको दूरी